काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। स्पीड में क्या था, डिस्टेंस चेंज विद टाइम। फिर था आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या था, डिस्प्लेसमेंट चेंज विद टाइम। और एक्सेलरेशन क्या था, वेलोसिटी में चेंज। सो अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इनमें आपको क्या ध्यान रखना है इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। सो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी के अंदर चेंज। ठीक है, विद टाइम। सो डी बाई डी टी इज ए, ऐसे। सो यहाँ पे ए डी वी बाई डी टी आपका, तो इस डी टी को आप इधर ले जाएंगे। सो ये क्या हो जाएगा, ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, व्हेन टाइम इज ज़ीरो, मतलब अभी ऐसे को मान लीजिए कोई पार्टिकल है वैसे चलना स्टार्ट कर रहा है, तो फिलहाल ज़ीरो टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। फिर कुछ टाइम बाद किसी टाइम पर, मान लेते हैं t टाइम है वो, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी होगी v। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन आपको पहले वाले वीडियो में सिखाया गया है। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन करेंगे। ठीक है, अब ये डी क्या है, डी है आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या दी गई है, दो, इनिशियल और फाइनल, यहाँ से यहाँ तक। सो u और v से इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सो ऐसे ही अब आपका है आगे ए डी टी, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। ए आपका कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, dt का इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ, 0 से t तक। ठीक है, यहाँ 0 से t, यहाँ u से v। ठीक है, ये आपको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, dv का इंटीग्रेट हो जाएगा v। ठीक है, और लिमिट्स रहेंगी u और v। ऐसे ही इस साइड का भी आप इंटीग्रेशन करेंगे। a आपका कांस्टेंट है, a को बाहर ले लेंगे। सेम ऐसे जैसे dv का v बन गया था, ऐसे dt का t हो जाएगा, वही लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब इंटीग्रेशन में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो v है यहाँ पे आप लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो इसकी जगह आप ये लिखेंगे v, और नीचे लिखेंगे u। सो v माइनस यू। ऐसे यहाँ पर t की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे t, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0। सो ये हो जाएगा t माइनस 0, a बाहर। ठीक है, अब आप यहाँ क्या करेंगे, a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। a को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका ए टी, ये आ गया v माइनस यू। u आप इस तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा v, u उस तरफ गया प्लस का हो गया, ए टी का ए टी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए आप इसको। सबसे पहले एक्सेलरेशन आपको पता है डी वी अपॉन डी टी इस तरफ चला जाएगा, ए डी टी हो जाएगा डी वी। फिर आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी लिखनी है। ठीक है, टाइम 0 से t तक का लेना है, दोनों साइड इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे इन लिमिट्स के बीच में, लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करेंगे और फिर इनकी वैल्यू लिख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ऐसे यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, u को उस तरफ ले जाएंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देखेंगे v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज टाइम के साथ। ठीक है, सो आप dt को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा v dt। ठीक है, अभी लास्ट में हमने यहाँ सॉल्व किया था, v क्या आ जाएगा आपका u प्लस ए टी। सो इस v की जगह आप लिख देंगे u प्लस ए टी, u प्लस ए टी लिख देंगे। ठीक है, dt का dt बाहर, ये जो है आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे ही सेम टाइम 0 से t तक और डिस्टेंस 0 से लेके s तक। यहाँ आपने क्या लिया था, यहाँ वेलोसिटी लिया था, यहाँ हमें क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 डिस्टेंस था, फिर s डिस्टेंस था। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को, जैसे हमने पीछे इंटीग्रेट किया था इक्वेशन को। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को दो पार्ट्स में अलग अलग तोड़ लेंगे, u को अलग और ए टी को अलग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे u और a ये दोनों आपके कांस्टेंट हैं। सो पहली टर्म के अंदर आप क्या करेंगे, u को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा dt। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट टर्म के लिए आप क्या करेंगे, a t में a तो बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा t dt। क्लियर।
अब यहाँ पे क्या होगा, आपको इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप यहाँ पर, सो डी टी का हो जाएगा टी, 0 से t के बीच में। ऐसे ही इस t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेशन देख लीजिए एक बार, फिर भी आपको बता देते हैं दोबारा से। इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या होगा, x n+1 अपॉन n+1, जो पावर होगी उसमें एक ऐड हो जाएगी, और ये जो सम आएगा इसको आप नीचे लिखेंगे, जैसे कि t के ऊपर था 1, सो 1 + 1 2, और इसी 2 को आप नीचे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे आपको इंटीग्रेट करना है। फिर क्या करना है, इंटीग्रेट करने के बाद सिंपल आपको वैल्यूज पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। टी की जगह एक बार अपर लिमिट टी, एक बार नीचे -0। ऐसे इसमें ए बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, टी, तो टी स्क्वायर की, टी की जगह टी लिखेंगे, टी स्क्वायर अपॉन 2, और टी की जगह 0 लिखेंगे तो 0। ठीक है, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s -0 किया था तो ये आपका हो जाएगा एज इट इज s u × t u t। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 कुछ नहीं, ऐसे ही a को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हाफ at²। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई किया at²/2 यानी हाफ at², ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको एक बार शुरू से आप दोबारा देख लीजिए। वेलोसिटी लेंगे, dt को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। फिर इस इक्वेशन के अंदर आप क्या करेंगे, v की ये वैल्यू पुट करेंगे जो हमने वैल्यू पुट करी है, फिर आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह ये 0 to s, और ऐसे ही आप टाइम लेंगे 0 से t। ठीक है, फिर इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस वैल्यू को अलग और इस वैल्यू को अलग। ठीक है, दोनों का सेपरेट आप इंटीग्रेशन करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे और इसको सीधा सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यहाँ से हमारी दोनों इक्वेशन आ गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी आपकी v = u + at, सेकंड होगी s = ut + हाफ at²। फिर आपका आ जाता है थर्ड इक्वेशन मोशन, फर्स्ट और सेकंड के बाद। इसमें आपको जैसे कि पता है एक्सेलरेशन होता है आपका dv/dt, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, सो आप देखिए, अगर आपने कोई टर्म लिखा हुआ है a = 2, अगर आप किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से डिवाइड कर दो तो आ तो ये वही जाता है, 2 का 2। ठीक है, ऐसे हमें यहाँ पर क्या करना है, dv/dt दिया हुआ है, सो हमें ds से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम इसको ds से डिवाइड कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर जो ds/dt जो आपका होता है, ds/dt वो क्या होता है, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है आपका वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी होता है आपका एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन लिया था dv/dt, इसको हमने ds से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ds से ही डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद ds/dt को आप लिख सकते हैं v। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ से आ जाएगा ये आपका a = dv/ds × v, इतना आ गया। इस ds को आप यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया ऐसे a ds v dv। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, वैसे ही जैसे पिछली दो इक्वेशन मोशन में आपने किया था। दोनों इक्वेशन मोशन में क्या किया था, टाइम लिया था आपने 0 से t के बीच में, वेलोसिटी ली थी इनिशियल u फाइनल v, डिस्टेंस 0 से लेके s के बीच में। ठीक है, अब इनके बीच में आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ये आपकी इक्वेशन आ गई है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन। सो a ds लिखेंगे, यहाँ पे आपका ds, ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है किसके बीच में, 0 से s के बीच में, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से s के बीच में। इसके बाद आपका इस तरफ है वेलोसिटी दो आपको दे रखी हैं, v से u, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे आप u से v के बीच में, इनिशियल से फाइनल के बीच में। ठीक है, अब आप यहाँ इसके अंदर क्या लेंगे, इसके अंदर आपका एक कॉन्स्टेंट टर्म को आप बाहर ले लेंगे, ds का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका s, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, सो 0 से s हो गया आपका। ऐसे आप इस तरफ लेंगे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे v है, और u और v के बीच में आपको इंटीग्रेट करना है। सो क्या हो जाएगा, v का हो जाएगा v² / 2, जैसे कि अभी हमने सेकंड इक्वेशन मोशन में इंटीग्रेशन सीखा था।
एक्स रेज टू पावर एन, इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो हो जाएगा एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, सो यहाँ पे v की वैल्यू है 1, सॉरी पावर, सो पावर में 1 ऐड हो जाएगा और जो पावर होगी उसी को आप नीचे लिखेंगे। लिमिट आपकी u से v के बीच में रहेगी। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसकी जगह आपको अपर लिमिट रखनी है, वो है s लिख देंगे। इसकी जगह फिर 0 रखना है माइनस में। ठीक है, ऐसे आप इस तरफ करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह v, एक बार v की जगह u। इसमें आप क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप क्या कर लीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा, मान लीजिए आपका वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 है। ठीक है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इस तरफ आपका है ए एस। ठीक है, ये ए एस बचा हुआ है, तो 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये आ जाएगा 2 ए एस, यहाँ क्या बच जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसमें फिर आप इस टर्म को इस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, या आप एज इट इज भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। इस बार हमें एक्सेलरेशन लेना है जो कि डी वी अपॉन डी टी होता है। डी एस से ही मल्टीप्लाई, डी एस से ही डिवाइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डी एस अपॉन डी टी आपका होता है वेलोसिटी। फिर आप ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एस इंटू वी, डी एस इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा ए डी एस वी डी वी। फिर आप 0 से t के बीच में और u से v के बीच में और 0 से s के बीच में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइम तो कहीं भी हमें रखना ही नहीं है। ठीक है, जो 0 से s के बीच में इसे इंटीग्रेट करेंगे, u से v के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके इक्वेशन में आप एलसीएम लेंगे, 2 इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2as बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो आपकी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तीनों इक्वेशंस को आप एक बार एक साथ देख लीजिए। सबसे पहली इक्वेशन जो हमने सॉल्व की थी वो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड आपकी है s इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड आपकी आ गई है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, मान लीजिए nth टर्म के लिए आपसे अगर पूछ लेता है, सो nth सेकेंड के लिए अगर आपसे पूछ लेता है कि n सेकेंड पर डिस्टेंस कितना था, तो उसके लिए आप ये इक्वेशन लिखेंगे u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। जो तीन इक्वेशन मोशन का हमने अभी अभी करी हैं, ठीक है, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल, तीनों ही इक्वेशन एक ही क्वेश्चन में यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, एच सी वर्मा की ये प्रॉब्लम है। सो क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद ए इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए, न्यूमेरिकल आप जब भी कर रहे हैं, जो जो वैल्यू आपको दी जाती है उसको साथ साथ आप लिखते रहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी आप यू से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद दिया है अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो है जा रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से। इट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, आपको ए दे दिया है, कितना दे दिया है 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तीन क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो पार्टिकल। नेक्स्ट पूछा है हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी उसकी हो जाए, उस तक पहुंच जाए, कितना टाइम लगेगा 7.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होने तक। तीसरा क्या पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट टेक टू कवर रीच द वेलोसिटी ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड। सो आपसे ये पूछा है कि 2 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर लेगा, 7.5 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है वहाँ तक पहुँचने तक उसको कितना टाइम लगेगा, और उस वेलोसिटी अटेन करने तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो आपसे तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम आपको डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा 2 सेकेंड में, सो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है। सो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी यू आपको दिया हुआ है 2.5, टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, हाफ ए
एक्सेलरेशन आपको कितना दिया है 0.5, टी की आपको वैल्यू दी हुई है कितनी 2 सेकेंड इस क्वेश्चन में। सभी वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली आपका 6 मीटर आ जाएगा। सो पहले 2 सेकेंड में 6 मीटर ये ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, इसके बाद आपसे क्या पूछा है, कितना टाइम लेगा 7.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन करने तक। सो यहाँ पे आप इक्वेशन लगाएंगे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v आपको दिया हुआ है 7.5 इस क्वेश्चन में, v आपको दे दिया है 7.5, u आपको पता ही है 2.5, a आपको पता है 0.5, t आपको निकालना है इतने वेलोसिटी पहुंचने तक। v की जगह वैल्यू पुट करेंगे 7.5, u की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2.5, a की जगह वैल्यू पुट करेंगे 0.5, t हमें निकालना है। ठीक है, इन दोनों को आप क्या करेंगे 2.5 प्लस 0.5। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या होगा, इस टर्म को आप इस तरह शिफ्ट करेंगे। देखिए साइड में हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा इस तरफ 2.5 इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई टी। ये टर्म नीचे आ जाएगी इनके, तो क्या हो जाएगा 7.5 माइनस 2.5 अपॉन 0.5 इज इक्वल्स टू टी। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, ऐसे आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि 7.5 जब वेलोसिटी होगी तब कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये आपकी थर्ड इक्वेशन जो हमने सॉल्व की थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, हमने ड्राइव की थी। सो अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा, कब, जब वेलोसिटी कितनी होगी 7.5, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 2.5, एक्सेलरेशन दे रखा है 0.5, एस हमें निकालना है। सभी वैल्यू को पुट करेंगे, v की जगह 7.5, u की जगह 2.5, a की जगह 0.5, x की जगह x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए देख लेते हैं एक बार। ये आपका 7.5 का स्क्वायर, इस वैल्यू को आप इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 2.5 का स्क्वायर बराबर में क्या रह जाएगा 2 इंटू 0.5 इंटू एक्स। इस टर्म को यहीं रहने देंगे, इन दोनों टर्म को इसके नीचे ले आएंगे 2 मल्टीप्लाई 0.5। ये आपका यहाँ पे हमने यही लिखा हुआ है। ठीक है, टू इंटू 0.5। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 मीटर। सो इक्वेशन ऑफ मोशंस पे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ए पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, कोई पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है आपको u, मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a फॉर टाइम t। सो यहाँ हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ हमें दे दिया है इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी है u। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दे दी हमें u, एक्सेलरेशन कितना दे दिया है a, टाइम कितना दे दिया है t। ठीक है, तीन चीज़ दे रखी हैं u a t। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड। लास्ट के 1 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मान लीजिए कोई बॉडी है 50 सेकंड तक चल रही है, तो हमने ये पूछा है कि 50वें सेकंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि 49 सेकंड से 50 सेकंड के बीच में जो उसने डिस्प्लेसमेंट जो उसने किया है वो कितना किया है, यहाँ पर ये पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे 50 की जगह टाइम कितना है t, तो ये डिस्टेंस अगर हम लिखेंगे ऐसे तो इसको क्या से लिखेंगे t-1। ठीक है, समझिए इसको एक बार। मान लीजिए 50 सेकंड तक कोई चीज़ चली,
हमने पूछा लास्ट सेकंड पर, तो लास्ट सेकंड कितना होगा, लास्ट सेकंड होगा 50 माइनस 1 49, ठीक है 49। ऐसे ही यहाँ पे टाइम दे दिया है 50 की जगह t, सो लास्ट सेकंड कितना होगा, लास्ट सेकंड होगा t माइनस 1, ठीक है। ये क्लियर आपको। फिर इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा तो डिस्प्लेसमेंट का आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको यहाँ पोजीशन कब फाइंड आउट करनी है, टाइम क्या लेना है, टाइम लेना है t माइनस 1, ठीक है। u की जगह u, t की जगह t माइनस 1, हाफ हाफ, a की जगह a, t की जगह t माइनस 1। क्यों, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, टाइम कितना दे रखा है लास्ट 1 सेकंड पे, लास्ट 1 सेकंड यानी t माइनस 1, t माइनस 1 पुट करेंगे। a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है आपको, a दे रखी है एक्सेलरेशन, t कितना है t माइनस 1 रखना है, t माइनस 1 का स्क्वायर। ये तो हो गया आपका लास्ट सेकंड के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका 49वें सेकंड पर, ठीक है। और 50वें सेकंड पर, इसमें से इसको अगर माइनस कर दोगे तो इस एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। सो t हमारा पूरा टाइम है और 49 कितना है हमारा t माइनस 1, ठीक है। सो जब इसको इसमें से आप माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा कि लास्ट सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। सो एस डैश कितना आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, u मल्टीप्लाई टी यू टी, यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस यू, हाफ ए को टी से, अब ये क्या है a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ऐसे ही t माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है। सो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे a से तो क्या हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर प्लस a माइनस 2at, ये आपने एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दिया, ए टी का स्क्वायर माइनस ए टी, और ये a आपका एज इट इज़, और हाफ से आप सभी को मल्टीप्लाई करोगे, हाफ भी है a के साथ में, ठीक है। सो ये आ आपका s डैश। अब आपको माइनस करना है किस में से, s में से। ये आपका s है, ये आपका s डैश है, तो एस टी जब आप फाइंड आउट करोगे तो s माइनस एस डैश 50वें सेकंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट था, माइनस 49वें सेकंड पे, ठीक है। 50th सेकंड पे कितना, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 50 और 49, ठीक है। फॉर एग्जांपल 50 सेकंड के लिए ट्रैवल कर रहा था, तो 50 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था और 49 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था। अगर इन दोनों को माइनस करो, इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा ना कि लास्ट 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यू टी से यू टी कैंसिल, ठीक है। हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी कैंसिल, ठीक है। अब एस डैश था आपका माइनस का, तो अंदर क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस का यू, ठीक है। ऐसे ही आपका ए टी और ये बच जाएगा आपका हाफ ए, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पे ये माइनस का है, यहाँ ये प्लस का हो गया, क्यों, एस आप माइनस कर रहे हैं तो जो जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। फिर आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, u, ये चाहे तो आप 1 सेकेंड हटा भी सकते हैं, ठीक है, u प्लस हाफ ए टी, ठीक है। इन दोनों में क्या किया आपने, a/2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। जब इसमें से a कॉमन ले गया आप तो बच जाएगा t, हाफ कॉमन ले लिया तो 2 से मल्टीप्लाई, माइनस a बाहर कॉमन आ गया, इसका भी अंदर क्या बच जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है।
हाफ यहाँ पे था ही, तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, लास्ट 1 सेकेंड पे। सो आप क्या करेंगे, लास्ट सेकेंड यानी मान लीजिए टोटल टाइम में से 1 सेकेंड पहले कितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया वो कैलकुलेट कर लेंगे, उसको माइनस कर देंगे इसमें से जो पूरे टाइम पे आपने डिस्प्लेसमेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपसे पूछा है इवेलुएट इट फॉर। अब ये जो आपका इक्वेशन आई है यहाँ से, इसको आप इन चीज़ें के लिए आप क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। ठीक है, u आपका है 5 मीटर पर सेकेंड, a आपका है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t आपका है 10 सेकेंड। अब u की जगह आप पुट कर देंगे 5, ठीक है, a की जगह आप पुट कर देंगे 2, ऐसे ही t की जगह आप पुट कर देंगे क्या 10। सभी वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर और आप उसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 24 मीटर।